किसी खिलाड़ी की बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप उसे दवाई नहीं दे सकते और दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि आपको इस हुक्म की तामील करे। आपकी फर्टिलिटी गड़बड़ाने लगी, अगर 3 ब्लड प्रेशर की कंसेक्यूटिव रीडिंग हाई नहीं आती तो आपको हाइपरटेंसिव डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। कम से कम अपना खाना चौका भुगता लो और फिर 10 साढ़े 10 बजे तक सोने की कोशिश करो। तो 10 बजे सोओगे तो सुबह 6 बजे नींद खुलेगी। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन डॉक्टर आर.के. तुली का। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके बारे में आप जितना जानेंगे, जितना पढ़ेंगे, वो उतना ही कम होता जाता है, क्योंकि आपने कई तरीके की क्रियाएं सुनी होंगी कि इससे आपकी सेहत अच्छी होती है, जिसमें पंचकर्मा सुना होगा, एक्यूपंक्चर सुना होगा और भी कई क्रियाएं जिसका नाम आप जानते होंगे। खास तौर से आपने एलोपैथ का नाम सुना होगा, होम्योपैथ का नाम सुना होगा, आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम सुना होगा। लेकिन इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या बनता है? बहुत एक खास चीज बन जाती है जो आपकी सेहत को और खूबसूरत और बढ़िया बना देती है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिरकार आपको आपकी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए और अगर आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो कैसे तुरंत ठीक हो सकते हैं। सर, एक सबसे खास सवाल कि होलिस्टिक मेडिसिन है क्या? ये जो शब्द होलिस्टिक है ये दर्शाता है होलसम। अच्छा। आजकल ये बड़ा हर फील्ड में यूज किया जाता है। वी मीन टू कन्वे द होलसम, लेट्स से, केयर ऑफ हेल्थ। अब उस होल में W उड़ गया और ये होल H हो गया वो, तो वो जो होलिस्टिक होली, यू आर ए होली सोल, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। हाँ। हर इंसान एक पवित्र आत्मा है और एट द कोर मैं एक आत्मा हूँ। तो उसके ऊपर गौर किया जाए तो वो तो संपूर्ण है ही। वो तो आपके कण कण में वास करती है जी। तो ये शब्द होलिस्टिक वहाँ से निकला और होलिस्टिक मेडिसिन जो शब्द है दुनिया में पहली बार यूज करने का उसका मौका मुझे मिला। That's why you are father of holistic medicine. ये आपकी महानता है कि तो ये चीज़ हमें समझनी है कि जो एक इंसान है वो एट द कोर एक आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक शांति प्रिय आत्मा है और उसको निखारना एज ए चिकित्सक हमारा काम है। उद्देश्य ये होना चाहिए, एज दे से, प्रिवेंशन इज बेटर देन एनी क्योर। तो मैं अपनी सेहत को स्वस्थ रखूं, ये सबसे बड़ी मेरे अपने प्रति जिम्मेदारी है। अगर ये पवित्र आत्मा, ये क्या है? ये उस परम आत्मा का ही अंश है। कहते हैं ना, लोगों से पूछो भगवान कहाँ रहते हैं, सब कहते हैं यहाँ रहते हैं। दिल में। किस रूप में? हाँ। उस पवित्र आत्मा के रूप में, जीव आत्मा के रूप में, जो कि उस परम आत्मा का ही अंश है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहे इंडियन एयरफोर्स में, MBBS किया हुआ है आपने। हम तो बेसिकली यही जानते हैं कि MBBS डॉक्टर्स एलोपैथ ही होते हैं, लेकिन ये होलिस्टिक मेडिसिन का ख्याल कैसे आता है आपको? आप क्या ये ऐसा है क्या कि हम जो एक होम्योपैथ है उससे हम दूर हो जाएं, या एलोपैथ है उससे दूर हो जाए, या आयुर्वेद है उससे दूर हो जाएं? क्यों ये आपका जो ख्याल है वो होलिस्टिक को लेकर क्यों है ऐसा? ये बहुत अच्छा आपने, ये तो एक कहते हैं ना माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है। तो वो कहते हैं ना जितनी पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, पर सबसे बड़ी पैथी है एम्पैथी, यानी कि इंसान के प्रति आपका एक अच्छा भाव होना चाहिए। हाँ। तो और वो होगा तो कोई भी पैथी काम करेगी। खैर, हाँ, मैं क्या कहते हैं कि मैं एक आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज 1964 बैच का एलमनस हूँ और मुझे देश की उच्चतम शिक्षा प्राप्त होने का, और साथ के साथ डॉक्टर, कहते हैं ना, डॉक्टर को अगर आप स्टेथोस्कोप से या सिरिंज से पहचानते हैं तो हमें बंदूक चलानी भी सिखाई जाती है। अच्छा। तो
ये डॉक्टर एक डुअल रोल खेलता है। हो तो दुश्मन की भी हम मलहम पट्टी करते हैं और अगर वो हमें हमारे लोगों को परेशान करेगा और कोई नहीं रहा तो जैसे जख्म भी देने जंग का में काम बोलते हैं ना, आखिरी गोली तक नहीं छोड़ूंगा। जी। तो डॉक्टर भी ऐसी रोल कई बार उनको भी अपनानी पड़ती है। तो ये एक विशेष श्रेय है जो मैं कहूँगा मुझे प्राप्त हुआ। और इसमें ज़माने के मैं एविएशन मेडिसिन एक्सपर्ट के नाते जो फाइटर स्क्वाड्रंस थे उस ज़माने के, उसमें मैं एज ए डॉक्टर आई हैव टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिटनेस किसको चाहिए? एक पायलट को, एक फाइटर पायलट को, जो कि इस प्रकार के आपके जो लड़ाकू विमान हैं उनको चलाता है। और उनको चलाने के लिए हमें, हमारा काम है एज ए डॉक्टर टू कीप देयर फिटनेस। अगर वो बीमार हो जाता है तो इसका मतलब आई हैव फेल्ड इन माय ड्यूटी। तो मेरा काम है उनको हेल्दी रखना, फिट रखना, और मैं उनको कोई दवाई दूंगा तो वो अनफिट हो गया और उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हेल्थ लाने के उसके बाद मैं हमेशा स्पोर्ट्समैन था और इंडियन एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का मेडिकल एडवाइज़र था। तो सारे स्पोर्ट्समैन की देखरेख करना भी मेरा एक गौरवनीय क्षण रहा आपका। जी, जिम्मेदारी थी। और आप जानते हैं कि किसी खिलाड़ी की बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप उसे दवाई नहीं दे सकते। दे सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। ओके, तो इंसान की बेस्ट परफॉर्मेंस दवा देके नहीं आ सकती। आप डॉक्टर बने हैं लोगों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, और दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपको ये वायदा करे कि इसका नुकसान नहीं होगा। हिपोक्रेटिस द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ने कहा, प्राइमम नॉन नोसियर, दैट इज मेक श्योर यू फर्स्ट डू नो हार्म। और दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि आपको इस हुक्म की तामील करे। शुरू से कुछ ऐसी चेतना थी। कुछ हमारे जो मेडिकल कॉलेज में जो हमारे गुरु थे उन्होंने भी हमें ऐसी शिक्षा दी, क्योंकि वो भी सब सीनियर फौजी बड़े तजुर्बेदार डॉक्टर थे। तो उन्होंने यही सोच दी कि जहाँ तक हो सके लोगों की बीमारी को बिना दवा के ठीक करने की कोशिश करो। ये बिना दवाई से कैसे वो ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं। देखिए पल्लवी, आप जानते हैं कि आज जितनी बीमारी हैं सबको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जा रहा है। चाहे आपको नींद नहीं आती, आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बीपी है, उधर से फिर जब टेंशन रहने लगती है तो हाइपरटेंशन, बीपी हो गया, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज होने लग गई, हार्ट अटैक होने लग गया, डायबिटीज हो गई, और आपकी जो रोग प्रतिरोध, जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया, आपको इन्फेक्शन पकड़ने लग गए, आपके हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, आपकी फर्टिलिटी वो डिस्टर्ब हो गई, हम गड़बड़ाने लगी। आज मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा जो युवतियाँ जो वो आज जाके आर्टिफिशियल IVF से अपनी औलाद की चेष्टा करते हैं। तो और उससे बुढ़ापा भी फिर जल्दी आता है। अच्छा। और कैंसर भी। कैंसर। तो आप जितना सोच करेंगे सभी बीमारियों की जड़, और यहाँ तक कि जितनी सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं व्हील पे सो गया और जाके मैंने ठोक दिया, किसी ने मुझे ठोक दिया, या मैं हड़बड़ाहट में टेंशन में गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने किसी को मार दिया। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, या तो ये भी तो एक लाइफ। हाँ, अब उसका जो इलाज है वो उस समस्या का वापसित करना, ना कि उनको दवाइयों से दबाना। देखो भाई, दो रास्ते हैं। एक तो ये डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो आपकी डायबिटीज़ ज़िंदगी भर ठीक होएगी और आप अपनी सेहत का आनंद लोगे। हाँ, अगर आप ये नहीं करोगे, मेरी दवाई लोगे, दवाई से आपकी कुछ दिनों में ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगी, सप्रेस हो जाएंगी, मगर आप ज़िंदगी भर के लिए डायबिटीज़ हो गए। और डायबिटीज़ एक दीमक जैसे शरीर को लग जाती है वो, और आप मेरी दवाई खाओ
शुगर को कितना भी, अव्वल तो majority of the people are not able to control their blood sugar adequately by taking medications. सर ऐसे में कई लोगों का एक सवाल भी हो जाता है कि मुझे बीपी है, करेक्ट, या मुझे डायबिटीज है, Correct. मैं दवाई ना खाऊं तो क्या करूं? तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि हाँ. उसको लाइफस्टाइल डिजीज है ना, डिसऑर्डर है। अच्छा, एक दूसरी चीज, ये क्योंकि ये लाखों लोगों ने इस चर्चा को सुनना है, तो हम इसको बड़ा प्रैक्टिकल बना के चले। हाँ, देखिए, प्रैक्टिकल जी। अक्सर क्या होता है, ओह मैं बहुत परेशान था, मुझे आज रात भर नींद नहीं आई, डॉक्टर डॉक्टर मेरा सिर फट रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर लो। तो क्या होगा उस समय ब्लड प्रेशर का? वो बढ़ा हुआ होगा ब्लड प्रेशर, बिल्कुल है ना। तो डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रेशर, ओह तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो 180 बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन लो, ये टेस्ट करवाओ, अस्पताल में जाओ, स्पेशलिस्ट को दिखाओ, हाँ, और वो दवाई लिख देंगे। अब पल्लवी जी, उसकी वजह क्या थी? मैं अभी खूब दौड़ लगाते आता हूँ 10 किलोमीटर, मेरे फेफड़े फूल रहे हैं और मैं कहूँ मेरा ब्लड प्रेशर देखो तो क्या बढ़ा होगा? हुआ होगा। तो दोनों कंडीशंस एक सी है ना, एक थोड़ी फिजियोलॉजिकल है, दूसरी थोड़ी साइकोलॉजिकल है। तो मैंने इस अवस्था में कभी किसी का ब्लड प्रेशर देखा नहीं, और ब्लड प्रेशर घोषित करने के लिए ये सारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि आपकी 3 बेजल रीडिंग्स, बेजल मीन्स जब आप बिल्कुल टोटल विश्राम, एक नींद अवस्था में हैं, उस समय आपका ब्लड प्रेशर लिया जाए। तो अगर 3 ब्लड प्रेशर की कंसेक्यूटिव रीडिंग हाई नहीं आती तो आपको हाइपरटेंसिव डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा। परंतु कोई डॉक्टर ऐसा करता है क्या? सुना भी नहीं मैंने। सुना भी। तो इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। व्हाट डज इट मीन? कि मैं, मेरी लाइफ में मैंने इतनी टेंशन पाल रखी हैं, मैं गलत ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो उसका मेरे शरीर को भुगतना पड़ेगा ना। और मैं अगर आप समझा दूँ और आप थोड़े समझदार हो कि भाई देखो, या तो अपनी लाइफ सुधार लो या तुम्हारा भविष्य ये है। सर लेकिन इन सब के बीच में जो इस वक्त की लाइफ है, हर कोई बहुत परेशान है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी की घरेलू बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे 100 समस्याएं आजकल की यूथ्स को बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में ये हॉलिस्टिक मेडिसिन या हॉलिस्टिक वे ऑफ द थेरेपी वो किस तरीके से काम कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक मैंने आपसे जितनी बातें करी हैं उसमें मुझे ये लग रहा है कि हॉलिस्टिक मेडिसिन इज ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी। जो आप दिल से सोचते हैं, जितना अच्छा सोचोगे आपके साथ उतना अच्छा होगा। मगर आजकल हमें अच्छा सोचना है या हाँ, अच्छा सोचना है, तो बट ये प्रैक्टिकल कितना है आज की लाइफ में? अगर किसी को 12-12 घंटे एक दिन में जॉब करना है, मेरे को दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं अगर कार्डियोलॉजिस्ट बन गया होता सन 1978 से, तो शायद इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वैल्यू मैंने शायद 10 गुना ज़्यादा कमा लिया होता। परंतु क्या मैं उसको इस्तेमाल कर पाता? नहीं। तो हमें अपनी ज़रूरतों को भी इतना कंट्रोल में रखें कि उस ज़रूरत पूरी करने में आपने अपना परिवार सारा बिखेर दिया। परिवार में टेंशन है, घर घर में एक दूसरे के साथ किसी को, जैसे हमने पहले कि हस्बैंड वाइफ में वो जो प्रेम चुंबक होना चाहिए वही नहीं है। अपनी औलाद नहीं पैदा कर पाते क्योंकि दोनों को अपनी अपनी नौकरी, दौड़, कमाई और साधनों के पीछे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर थोड़ी ज़रूरत कम कर लें, अपनी ज़िंदगी को सुखी रखें, उसमें आनंद लाएं, तो उसकी कुछ कीमत, नथिंग कम्स फॉर फ्री। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है आपको। तो थोड़ा सा एक संतुलन लाना भी ज़रूरी है। जैसे ओके, आप 8 बजे घर पहुंच गए काम से, अब रात को 2 बजे सोएंगे, तो इतना तो ध्यान कर सकते हो भैया, आके आते सार कम से कम अपना खाना चौका भुगता लो और फिर 10 साढ़े 10 बजे तक सोने की कोशिश करो। तो 10 बजे सोओगे तो सुबह 6 बजे नींद खुलेगी। नींद खुलेगी तो आपके पास पर्याप्त समय होगा काम पे जाने से पहले कि थोड़ा सा आप, ये कहते हैं ना, ये शरीर एक मंदिर है, मंदिर की अंदर प्रभु निवास करते हैं, तो उसका ध्यान रखना भी तो हमारा जिम्मा है ना। नहीं तो आज क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स में
आज लोगों को सडन डेथ हो रही है एक के बाद एक, रोज़ आप अपने टीवी चैनल में दिखाते हैं फलां की जवान उम्र में खेलते, एक्सरसाइज करते, भाषण देते, पटाखे एकदम गिर गए। हार्ट अटैक ड्यू टू हार्ट हॉस्पिटल्स में आज 40 की उम्र के आसपास के ज़्यादा मरीज भर्ती हैं बजाय 80 के। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस भाग दौड़ में, इस रैट रेस में अपना नुकसान कर रही है, और फिर सारी कमाई खर्चों में। अब आईवीएफ में कितना खर्चा हो जाएगा, बिल्कुल, फिर उसमें पता नहीं बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो बच्चा मिला वो आपको कृत्रिम मिला कि आपको प्राकृतिक बच्चा चाहिए, हाँ। उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आपने सारी कमाई अपनी वेस्ट कर दी कृत्रिम उपायों में, और पाया क्या एट द एंड? कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते तो हैं? यही अपनी पहले अपने को समझो, और कहते एक वैदिक सेइंग है, धर्मार्थ कामा मोक्षमम शरीरम आरोग्यम मूलामुथमम, यानी कि आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो आपको अपना स्वास्थ्य चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, जो वेजिटेरियन है या जो नॉन वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही, बेस्ट क्या होता है? वेजिटेरियन रहना, सात्विक रहना, या फिर तामसिक भोजन भी आपकी बॉडी को हर वो दे सकता है गुण जो आपको सात्विक भोजन देते हैं? मतलब ये मैं दोनों ही लोगों के लिए पूछ रही हूं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पर देखिए, प्रकृति में एक जंगल में जहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे दोनों साइड बाय साइड जीते हैं ना। बिल्कुल, है ना। एक शेर है जो तामसिक है, कुछ भी खा सकता है, जितना भी खा सकता है, जिसको चाहे उसको खा मरोड़ के उसको खा जाए। पर क्या वो ऐसा करता है? उसने भी, और अगर वो ना हो तो सारे वेजिटेरियन ही हो तो सारे जंगल सूख जाएंगे। तो ये एक प्रकार का संतुलन है। ओके। और जब हम ग्रो किए तो हमें तो यही कहा गया कि जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स हैं दे कम फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फूड, और जो नेक्स्ट बेस्ट प्रोटीन की सोर्स है वो दालें इत्यादि है, बट दे आर सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। तो हमारे तो दिमाग में बिठाया गया बचपन से पढ़ कि फॉर बेस्ट प्रोटीन्स यू हैव टू टेक फ्रॉम नॉन-वेज फ्रॉम द नॉन-वेज फूड। ओके, बट आई वुड से कि जो नॉन वेजिटेरियन है, और मैं ये भी शायद आपके सामने मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए कि जो वेजिटेरियन लोग हैं या नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, किनकी सेहत का स्तर कैसा है। मेरे एक्सपीरियंस में जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो वेजिटेरियन लोग से बेहतर हैं स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि जो वेजिटेरियन है वो स्टार्चेस और फैट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन उतना नहीं खाते। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका अगर मन सही है, सकारात्मक सोच रखते हैं, अगर आपकी ऊर्जा ही पॉजिटिव है, तो फिर वहां पर आसपास तो नेगेटिविटी भटकेगी ही नहीं कभी। और हॉलिस्टिक मेडिसिन का दरअसल जिस तरीके से सर ने बताया, उसका मकसद ही यही है कि आप किसी अलग तरीके की प्रणाली पर डिपेंडेंट ना होकर अपने शरीर पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको अपने बॉडी पर कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा, आप गलत चीजें नहीं सोचेंगे, तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव होगा वो आपके स्वास्थ्य पर भी होगा और आपके ऊपर भी होगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक इंटरजेक्शन करना चाहूँगा जाते जाते। जैसे कहा गया कि योग करो, तो योग अष्टांग है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ हमारे बहुत बड़े जो सॉर्ट ऑफ योगा आइकॉन्स हैं, उन्होंने योग को आसना एज ए एक्सरसाइज उसको प्रचलित कर दिया। और आप कहीं जाइए वहाँ लिखा होगा योगा एंड मेडिटेशन, एज इफ योगा इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन। मेडिटेशन एंड योगा आर डिफरेंट। पर ये बहुत एक गलत योग का प्रचार किया जा रहा है। इसके ऊपर अंकुश लगना जरूरी है, क्योंकि योग इज अष्टांग। ऋषि पतंजलि ने इसकी व्याख्या की कि योग है यम नियम, एंड देन प्राणायाम, आसना, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार एंड समाधि। तो व्हाट इज यम?
व्हाट इज़ नियम, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसमें कि आप एक अच्छे इंसान बने। आप पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, ये चीज़ें हमारे अंदर जितनी बीमारी आपने गिनाई, सब इन्हीं की वजह से होती हैं, है ना? बिल्कुल। ओके, तो हम इनसे थोड़ा वंचित कैसे हो सकते हैं? हमने ये भी कहा कि सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी पैथी क्या है? एम्पैथी, सिंपैथी, कि दूसरों के प्रति आप अच्छी भावना करें, दूसरों की मदद करेंगे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। और दूसरा है, आप को कोई थैंक यू बोले तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। उसको आजकल कहा जा रहा है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो लेट अस बी इन ग्रेटिट्यूड टू द नेचर हु हैज गिवन अस दिस वंडरफुल लाइफ, फैमिली एंड एवरीबडी, एंड फॉलो द नेचर। जहाँ तक हो सके आप अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक, जैसे पुराने ज़माने में लोग क्यों सुखी थे, आपके माता पिता आपसे ज़्यादा स्वस्थ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के राज को जाना, पहचाना और उसको अपनाया। अगर हम ये करेंगे तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? ये थोड़ा वैसे सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त पैसा। ओके, पैसा, आगे बढ़ना, पैसा पैसा पैसा। हाँ, तो अब पैसे से आप क्या करेंगे? तो हमें, ठीक है, हमें एक अच्छा भोजन चाहिए। लोग कहते हैं ना, पापी पेट की खातिर सब गलत फलत भी करना पड़ता है, पर जब भोजन सामने आता है तो उनको खाना खाने का टाइम नहीं है। और सेम व्यक्ति का जब हाजमा बिगड़ेगा तो दवाइयाँ खाने और इवन टू सिट ऑन द टॉयलेट सीट, उसके पास बहुत टाइम है। बिल्कुल, मगर भोजन खाने का टाइम नहीं है। तो आपने भोजन कमाया बड़ी मेहनत से, तो उसका शुक्रान करके बी इन एटीट्यूड, इन ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। थैंक यू गॉड, थैंक यू माई पेरेंट्स, थैंक यू माई वर्क, थैंक यू माई कलीग्स, थैंक यू माई मेंटर्स, थैंक यू माई सपोर्ट सिस्टम, हर किसी का, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। तो वो जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से आपको एक बहुत सांत्वना मिलती है, एक शांति मिलती है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, उसको शांति पहुँचाना ये मेरा कर्तव्य है। तो सर, एक सवाल मेरा है कि आप बीमार कैसे ना हो, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर बीमार हो गए, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बीमार हो जाए, अगर हो भी जाता है तो क्या करें? तो ये तो बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत ही गहरा है और बहुत वैलिड है, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि हमने इस शरीर को, हमें ये शरीर मिल गया और हम इसकी देख रेख नहीं करते। कोई भी एक मशीन है आपकी, आप उसकी कितने अच्छे से देख रेख करते हैं। आपकी गाड़ी है, उसके अंदर आप कितना ध्यान से उसका हवा, पानी, उसमें सही पेट्रोल, हैं जी, उसमें सुपर पेट्रोल डालने की कोशिश करते हैं। गाड़ी के जरा से कहीं से कुछ हो जाए, एकदम फ़ौरन उसको आप उसकी केयर करते हैं। और देखिए, हमारे देश में इंसान की कोई कीमत नहीं है, मगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, चाहे 2 पहिया खरीदे, 3 पहिया या 4 पहिया, सबसे पहले आपको उसकी इंश्योरेंस करानी लाजमी है। यानी कि मशीन की कीमत है, इंसान की कीमत नहीं। तो हमको इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे जैसे मैंने इंश्योरेंस के लिए, गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए पैसे अलग रखे, थोड़े अपनी और अपने परिवार की एक इंश्योरेंस के लिए भी, कुछ कल को कुछ कहाँ कब क्या हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे एक प्रोविज़न करना चाहिए। और जैसे गाड़ी है, उसकी लाइफस्टाइल, सुबह गाड़ी पहले उसकी सफाई होगी, मेंटेनेंस होगी, उसमें सही गैस, पानी, हवा सब कुछ होगा। तो पर जब हमारा अपनी बारी आती है तो ना तो उसकी, हम सुबह उठ के उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसके अंदर कुछ भी डालते हैं जिसको कहते हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड, जानते हुए हम उसका सेवन करते हैं। और जब तक ये सिस्टम ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, हम इसको खींचते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत कीमती वक्त आपने हमारे साथ साझा किया। और हम उम्मीद करते हैं कि हॉलिस्टिक मेडिसिन को जितना आपने समझाया,
उससे कहीं ज़्यादा अगर आपको और समझना है तो उसे आप पढ़ भी सकते हैं। पढ़ के हो सकता है आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हॉलिस्टिक मेडिसिन है क्या, और ये आप ही से जुड़ा हुआ है, आप ही के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू पल्लवी, इट्स बीन ए जॉयफुल।